वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो मैं अनुज सर आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये क्लास नंबर 10 है, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं लुब्रिकेटिंग सिस्टम। और ये सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अच्छे तरीके से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर कोई क्वेरीज है, कोई फीडबैक हो, या आपको क्लासेस कैसी लगती है, कितना हेल्पफुल है, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 10। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हीट इंजन की क्लासेस, मोटर मैकेनिक व्हीकल की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कराई जा रही है, जिसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएंगे। क्लास नंबर 10 के अंदर हम सीखने वाले हैं लुब्रिकेटिंग सिस्टम। लुब्रिकेशन क्या होता है, यानी कि हमारे जो इंजन्स होते हैं जब वो चलते हैं तो उनमें फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती है। तो उनको ख़राब होने से बचाने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं लुब्रिकेटिंग सिस्टम। तो ज़रा इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ज़रा इसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। आप में से अगर किसी बच्चे ने हीट इंजन चूज किया है, आप में से किसी बच्चे ने मोटर मैकेनिक व्हीकल को चूज़ किया है, आप में से किसी बच्चे ने डीजल मैकेनिक को चूज़ किया है, मतलब मैकेनिकल का कोई भी ट्रेड अगर आपने चूज़ किया है CBT 2 में, तो आपके लिए क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इन क्लासेस का फ़ायदा ज़रूर से उठाइए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे, हर जगह पे आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या सीखने वाले हैं आज? हम सीखेंगे लुब्रिकेटिंग सिस्टम। क्या होता है लुब्रिकेटिंग सिस्टम? लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने देखा कि आपके इंजन के अंदर सिलेंडर है, पिस्टन है, वो सारी चीज़ें मूव कर रही हैं। तो जब वो मूव कर रही थी तो उनमें बहुत सारे फ्रिक्शन थे, बहुत सारे फ्रिक्शन थे। तो उन फ्रिक्शन की वजह से वो पार्ट्स जो हैं धीरे धीरे ख़राब हो सकते हैं। तो उन पार्ट्स को बचाने के लिए हमने क्या किया? हमने एक लुब्रिकेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया। तो आज की ये क्लास में हम वही सीखने वाले हैं, लुब्रिकेशन क्या होता है। ज़रा देखिए ध्यान से। इंजन आर मेड अप ऑफ, मोड नहीं है, मेड है, मेड अप ऑफ मेनी मूविंग पार्ट्स। हमारे इंजन बहुत सारे मूविंग पार्ट से मिल करके बना हुआ है, जैसे कि पिस्टन, जैसे कि कनेक्टिंग रॉड, जैसे कि कैम शाफ्ट, जैसे कि क्रैंक शाफ्ट। तो इतने सारे मूविंग पार्ट मिल करके ये बना हुआ है, और ये सभी के सभी क्या हैं? मेटल्स हैं। अगर ये सभी के सभी मेटल्स हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम एक सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? लुब्रिकेटिंग सिस्टम। सो ड्यू टू continuous moving friction induced and parts can be wear and tear। क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे इंड्यूस हो सकता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे पार्ट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, टीयर हो सकते हैं, वियर हो सकते हैं, वर्न आउट हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें लुब्रिकेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। लुब्रिकेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो कितने टाइप के लुब्रिकेटिंग सिस्टम होते हैं? दो तरीके का। पहला होता है स्प्लैश लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या होता है? फोर्स्ड या फिर प्रेशर लुब्रिकेटिंग सिस्टम। स्प्लैश का मतलब होता है छिड़काव करना। जैसे आपने गांव में देखे होंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं, यानी कि फार्मर्स जो हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने बाल्टी के अंदर दवा को भर लेते, और फिर उस बाल्टी के अंदर से अपने घर से वो झाड़ू ले आते हैं। झाड़ू तो समझते होंगे ना, जिससे हम अपने सुबह सुबह घर को साफ़ करते हैं। तो वो झाड़ू को उस पानी में डुबो करके, दवा में डुबो करके, और अपने फसल के ऊपर इस तरीके से छिड़काव करते हैं। जस्ट लाइक दैट हमारे इंजन के अंदर ये सिस्टम अप्लाई करी जाती है, यानी कि हमारे जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं उसमें किसी चीज़ को डुबा करके और फिर पूरे इंजन के अंदर छिड़काव करा जाता है। इस लुब्रिकेटिंग सिस्टम को बोलते हैं स्प्लैश लुब्रिकेटिंग सिस्टम। डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद हम समझेंगे। उसके बाद फोर्स्ड या फिर प्रेशर। कई बार हमें फोर्स लगा करके, यानी कि प्रेशर लगा करके ऑयल को लुब्रिकेटिंग के लिए भेजा जाता है। तो वो भी हमारा सिस्टम क्या है? वो हमारा सिस्टम है फोर्स्ड या फिर प्रेशर लुब्रिकेटिंग सिस्टम। ज़रा इन दोनों को समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि पर्पस क्या है, लुब्रिकेशन हम क्यों करना चाहते हैं, क्या बेनिफिट होगा हमें लुब्रिकेशन करने से। सबसे पहला बेनिफिट होगा कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने से क्या बेनिफिट होगा? हमारे पार्ट्स जो हैं वो वियर और टीयर नहीं होंगे, मतलब वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर कूलिंग इफेक्ट ऑफ इंजन। जैसा कि आप जानते हैं कि आप देखेंगे कि आपका जो सिलेंडर है इसके अंदर पिस्टन जो है वो लगातार मूव कर रहा है।
अब मूव करेगा तो यहाँ पे ड्यू टू घर्षण, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होगा। अब अगर इस हीट को मिनिमाइज नहीं किया जाए तो क्या होगा, हमारा जो इंजन है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इंजन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस हीट को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, लुब्रिकेशन कर दिया। उसके बाद टू रिड्यूस द नॉइज प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ मेटल सरफेस। तो आपने देखा कि बहुत सारे मेटल सरफेस हैं जो एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं। अब जब ऐसा मूवमेंट होता है तो दो मेटल आपस में जब एक दूसरे के साथ टच करते हुए मूव करते हैं तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि हमारे मेटल के पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं सोनरस। सोनरस क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करने की क्वालिटी या फिर एबिलिटी। यानी कि हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो उनको अगर आपस में रब किया जाए तो उनमें वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इंजन में साउंड कम प्रोड्यूस हो तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लुब्रिकेशन करेंगे ताकि साउंड को रिड्यूस किया जा सके। एग्जाम में इन सभी पॉइंटों से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ज़रा इन सभी पॉइंटों को ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर सारी चीज़ें समझ में आ जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर, और हमें आपकी क्लासेस बहुत अच्छी लगती है, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगला देखिए सीलिंग इफेक्ट। सीलिंग क्या होता है, आपने घर में देखा होगा कि आपके छत में क्या लग जाते हैं, सीलिंग हो जाते हैं। जब लगातार बारिश होती है, पानी होती है, तो बारिश होने से आपके छतों में क्या हो जाते हैं, सीलिंग लग जाते हैं। तो वैसे ही तो है ना, हमारे इंजन लगातार चल रहे हैं, जब ये लगातार चलते हैं तो उनके अंदर भी क्या हो जाती है, सीलिंग आ जाती है। कैसे, देखना ज़रा। द लुब्रिकेटिंग इंटर इनटू द गैप। आपने देखा कि सर आपका जो ये इंजन है ना, इसके अंदर जो सिलेंडर और पिस्टन है इनके बीच में थोड़ी सी गैप रखना पड़ता है, क्योंकि अगर गैप नहीं रखेंगे हीट प्रोड्यूस होगा तो मेटल थोड़ा एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी गैप चाहिए ही चाहिए। अब इस गैप में क्या होगा, इस गैप में क्या होगा कि यहाँ से अगर कुछ मान लेते हैं एयर आया तो एयर जो है लीक करना शुरू कर जाएगा। तो उस लीकेज को ख़त्म करने के लिए हमने लुब्रिकेशन किया ताकि ये जो लुब्रिकेंट है वो यहाँ पे जाके क्या हो सके, जाम हो सके, और इसमें से हमारा ऑयल और एयर और जो फ्यूल है वो लीक ना कर सके। तो यही कह रहा है कि द लुब्रिकेंट इंटर इनटू द गैप बिटवीन द सिलेंडर अंडर द पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स। है ना, ये आपका पिस्टन था और ये पिस्टन में ऊपर क्या लगा होता है, पिस्टन रिंग लगा होता है। तो यहाँ पे रिंग में भी हमारा ऑयल जाके भर जाता है ताकि लीकेज की प्रॉब्लम ना हो सके। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो इफेक्ट हुआ उसको बोलते हैं सीलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्लीनिंग इफेक्ट। आप जानते हैं कि आपका इंजन में बहुत सारे मेटल पार्ट्स लगे हुए हैं और ये मेटल पार्ट्स में लगातार चलने की वजह से बहुत सारी गंदगी आ जाती है। तो उस गंदगी को साफ़ करने के लिए भी लुब्रिकेशन की जाती है ताकि हमारा इंजन अंदर से क्या रहे, क्लीन रहे, साफ रहे। क्लियर है ना। तो क्लीनिंग इफेक्ट का मतलब है इट कीप द इंजन पार्ट्स क्लीन बाय रिमूविंग द डर्ट और कार्बन फ्रॉम इनसाइड द इंजन। मतलब अंदर से, क्योंकि आपने फ्यूल को बर्न किया है तो कार्बन बहुत प्रोड्यूस होगा, उस कार्बन को और उस डस्ट को, डर्ट को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं। तो टोटल ये 5 पॉइंट में हमने समझा कि हमारे लिए लुब्रिकेशन क्यों ज़रूरी है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है, और यहाँ से किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। तो ज़रा इसको ध्यान से समझते हुए आगे बढ़िएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी कि लुब्रिकेटिंग कह सकते हो चीज़, वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ लुब्रिकेटिंग क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ लुब्रिकेटिंग लिक्विड हो सकता है, कुछ लुब्रिकेटिंग सेमी लिक्विड हो सकता है। ज़रा तीनों का एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना बच्चा। ठीक है, सॉलिड में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे सॉलिड नहीं सॉलिड है। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट, आपने सुना होगा ग्रेफाइट के बारे में। आपके जो पेंसिल होते हैं उसमें जो नीब होता है ना, वो भी ग्रेफाइट का बना होता है। माइका, ठीक है, ये क्या है, माइका, आपने देखे होंगे माइका को। ठीक है, उसके बाद टाल्क पाउडर, ये आपने कहाँ देखा होगा, तो वेट लिफ्टर, जितने भी वेट लिफ्टर होते हैं वो अपने हाथों में क्या लगाते हैं, ये पाउडर लगाते हैं ताकि वेट को आराम से लिफ्ट किया जा सके, फ्रिक्शन को ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके, यहाँ पे चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या है, लिक्विड। लिक्विड में क्या हो सकता है, एनिमल फैट हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, और मिनरल ऑयल हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा कोल तार भी हो सकता है।
कोलतार जिसको आप क्या कहते हो, अलकतरा, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, सेमी लिक्विड में आप सभी जानते हैं ग्रीस। आप सब में से किसी न किसी ने साइकिल को ज़रूर इस्तेमाल किया होगा, मतलब आप में से हर बच्चे ने साइकिल इस्तेमाल किया होगा, और साइकिल के चैन के अंदर आपने क्या डाला होगा, ग्रीस डाला होगा। वाइट वाइट सी ग्रीस होती है, या तो इसको बेरिंग में डालते हैं, बॉल बेरिंग में, या फिर अपने साइकिल के चैन के ऊपर डालते हैं, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ये ग्रीस हमारा क्या हो जाएगा, सेमी लिक्विड हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा लिक्विड वाला लुब्रिकेटिंग है, कौन सा इसमें से सॉलिड वाला है, या फिर बोल देगा कि चूज करो इनमें से कौन सा सेमी लिक्विड है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है बच्चों, दो तरीके से हमने क्या पढ़ा था, 2 टाइप्स के हमने पढ़े थे लुब्रिकेटिंग सिस्टम। सबसे पहला तरीका था स्प्लैश सिस्टम। स्प्लैश का मतलब होता है छिड़काव करना। मैंने बताया था कि इसको डिटेल में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे बने हैं पीवाईक्यू में, तो आगे भी बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। देखिए ज़रा स्प्लैश में क्या होता है। स्प्लैश में हम क्या करते हैं ना, देखना ज़रा एक बार ध्यान से इसको। ठीक है बच्चा, देखिए इसको, हाँ जी, अब देखना, ये स्प्लैश है और ये हमारा पूरा इंजन है, यानी कि हमारा सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर क्या है, ये हमारा पिस्टन है। तो पिस्टन के जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, पिस्टन के जस्ट नीचे हम एक टैंक बनाते हैं। किस लिए, ताकि इस टैंक के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को डाल सके। अब इस पार्ट में मूविंग चीज़ है, यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इस पे हमारा ऑयल कैसे पहुँचेगा, तो हम यहाँ पे एक स्कूप लगा देते हैं। स्कूप क्या होता है, लाइक चम्मच, आपके घर में जो चम्मच है ना, चम्मच की आकार का यहाँ पे स्कूप लगा देते हैं। और ये स्कूप क्या करता है, यहाँ से जब ये घूमता है, देखो ये जब हम नीचे आएगा पिस्टन, है ना, टीडीसी से बीडीसी पे आएगा, बीडीसी से टीडीसी पे जाएगा, तो ये लगातार मूव करता रहेगा। तो जितनी बार ये नीचे आएगा, ठीक है, ये लगाते कहाँ है, ये हमारा होता है बिग एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के 2 एंड होते हैं ना, एक होता है बिग और एक होता है स्मॉल। ऊपर होता है स्मॉल एंड और नीचे होता है बिग एंड। तो बिग एंड में हम उसको ऐड कर देते हैं, जिससे जितनी बार मूव करेगा, यहाँ से चम्मच से इस ऑयल को निकाल करके ऊपर छिड़क देगा। ऊपर जैसे ही ऑयल को छिड़काव करेगा, तो ये ऑयल जो है वो हर जगह पे फैल जाएगा, और हर जगह पे फैल करके पूरा लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देगा। तो इस सिस्टम को कहा जाता है क्या, स्प्लैश। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये जो स्कूप है वो किस में कनेक्ट किया जाता है, बिग एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऑयल की छिड़काव करते हैं, कहाँ, पूरे इंजन के अंदर। ज़रा एक बार पढ़ के देख लेते हैं। द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज़ फिल्ड इन द सम्प। सम्प मतलब ये वाले टैंक, इस टैंक को क्या कहोगे, संप कहोगे, जिसके अंदर ऑयल को हमने फिल किया है। थ्रू द बॉटम एंड ऑफ इंजन, जो कि इंजन के बिल्कुल बॉटम एंड पे होगा, और एक स्कूप लाइक स्पून, मतलब स्पून की तरह एक स्कूप को क्या करेंगे, अटैच करेंगे टू द बिग एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड, एंड दिस स्पैन रिसीव द ऑयल सप्लाई फ्रॉम द ऑयल संप। नीचे से ऑयल को लेगा और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इसको पॉप अप कर देगा, यानी कि ऊपर फेंक देगा, छिड़काव कर देगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लैश लुब्रिकेटिंग सिस्टम। अगला सिस्टम जो है हमारा क्या है, वो है हमारा फोर्स्ड या फिर फीड, है ना, फोर्स्ड या फिर फीड। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, फोर्स लगा करके और क्या करेंगे, हम लुब्रिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, ज़रा एक बार ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में, पिछले सिस्टम में हमने क्या किया था, इंजन के जस्ट नीचे हमने एक संप लगाया था। इस बार भी हम वही करेंगे, नीचे क्या करेंगे, एक संप लगा देंगे। ये हमारा संप है, और इस संप के अंदर क्या भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है। हमारा ये इंजन है, कितने सिलेंडर का है, 1 2 3 4, ये फिलहाल 4 सिलेंडर का हमारा इंजन है। वहाँ पे पिछले बार हमने एक ही सिलेंडर दिखाया था, लेकिन यहाँ पे हमारे 4 सिलेंडर है। तो इन चारों में हमें क्या भेजना है, इन चारों में ऑयल भेजना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिस्टम लगाएंगे, ठीक है, और इस सिस्टम को हम यहाँ से पावर के थ्रू, देखो जरा ये पावर जा रही है भैया, मतलब ये मोटर के थ्रू काम करता है, ठीक है ना, और ये हम हर जगह पे, हर इंजन में क्या करेंगे, इस पाइप सिस्टम को पहुंचा देंगे। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे मोटर जैसे ही चलेगा, या मोटर कह लो, या फिर इसको इंजन से ही पावर दे सकते हैं। तो जैसे इंजन से पावर आएगी तो ये चलना शुरू होगा, फिर ये क्या करेगा, धीरे 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 यहाँ से लिक्विड को, यहाँ से ऑयल को अपने अंदर पाइप के अंदर लेगा, और इस पाइप के थ्रू इस लिक्विड को क्या किया जाएगा, हर सिलेंडर और पिस्टन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। या यूँ कहो कि जहाँ जहाँ पे चांसेस हैं, जैसे ऊपर भी तो है ना, देखो यहाँ पे ये हमारा कैम साफ्ट है, तो कैम साफ्ट के पास भी हम पहुँचा देंगे।
क्यों पहुंचा देंगे? क्योंकि कैम शाफ्ट भी लगातार मूव कर रहा है, तो भाई वहाँ पे भी फ्रिक्शन हो सकता है, तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा ऑयल को भेज देंगे। तो इस सिस्टम को कहा जाता है फोर्स्ड या फिर फीड प्रेशर सिस्टम। देखना क्या करेंगे, द ऑयल इज पंप्ड डायरेक्टली इनटू द क्रैंक शाफ्ट, मतलब ऑयल को हम डायरेक्टली पंप कर देंगे। वहाँ पे छिड़काव कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा ये भी था कि भाई थोड़ा वेस्टेज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वेस्टेज का कोई चीज़ नहीं है, हम जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डायरेक्टली फोर्सफुली वहाँ पे डायरेक्टली भेज देंगे। कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, पिन और टाइमिंग गियर्स, मतलब हमें जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है हम डायरेक्टली वहीं वहीं पे क्या करेंगे, उसको भेज देंगे। इससे हमारे जो ये ऑयल है ये हमारा ख़राब नहीं होगा, ये हमारा ऑयल ख़राब नहीं होगा। ठीक है, अब देखना ज़रा, अगर हम इस पूरे लुब्रिकेटिंग सिस्टम को देखें तो हमें इसमें क्या क्या केयर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में ना कभी कभी केयर से भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने ये टॉपिक भी इसमें ऐड कर लिया। मतलब हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा इन सभी सिस्टम को अच्छे तरीके से वर्किंग करवाने के लिए। सबसे पहला, ऑयल शुड बी मेंटेन्ड एट डिज़ायर्ड लेवल, ठीक है ना, लेवल मतलब जब ऑयल आप डालते हो, ठीक है, आपका जब इंजन में ऑयल डाला जाता है तो आपको खासा ध्यान रखना है कि जो ऑयल है, जो मोबिल है, उसका लेवल जो है सर्टेन टाइम पे बना रहे, क्योंकि लेवल अगर कम होता है तो उससे आपका सिलेंडर ख़राब होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है, और सिलेंडर ख़राब हो गया तो पूरा इंजन ही बेकार हो जाएगा, फिर आपको नया इंजन लगवाना पड़ेगा जो कि बहुत बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हम ऑयल को एक मिनिमम लेवल तक मेंटेन रखें। दूसरा, कनेक्शन वॉल्व्स एंड प्रेशर गॉज, है ना, गॉज है ये, शुड बी चेक्ड रेगुलरली, मतलब हमें जो भी इसमें हमने सिस्टम अप्लाई करा है, चाहे वो स्प्लैश वाला हो चाहे वो फोर्स्ड वाला हो, तो उन सभी सिस्टम को रेगुलरली हमें चेक करते रहना चाहिए कि भाई कोई लूज तो नहीं हो गया, कुछ चीज़ें लीक तो नहीं करने लग गया, ये चीज़ हमें रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। जैसे कि आप ले करके जाते हो सर्विस सेंटर पे तो वो लोग यही चेक करते हैं। ठीक है, अ गुड डेयरिंग ऑयल ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम शुड बी चूजन, है ना, गुड डिजायर्ड यहाँ पे लिख सकते हो, डेयरिंग नहीं डिजायर। ठीक है, तो यानी कि एक बेहतर फ्यूल सर्कुलेशन सिस्टम जो आपके इंजन के लिए हो सकता है वो आपको चूज करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद ऑयल फिल्टर शुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, मतलब ऑयल फिल्टर जो होता है, जहाँ से ऑयल फिल्टर होकर के जाता है, जहाँ से मोबिल फिल्टर होकर के जाता है, उसको आपको रेगुलरली रिप्लेस करते रहना चाहिए, नई लगाते रहना चाहिए, ताकि आपका इंजन का जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा दिन हो सके। अगला क्या है, ऑयल शुड बी चेंज्ड ऑफर, है ना, स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, चेंज्ड ऑन, यहाँ पे लिख लो ऑन स्पेसिफाइड, यहाँ पे क्या लिखोगे, स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि जो गाड़ी में एक्चुअल में होता है, जब आप गाड़ी को खरीदते हो ना, तो वो जो गाड़ी बेचने वाले होते हैं वो आपको बता देते हैं कि इतने किलोमीटर के बाद आपको क्या करना है, इस मोबिल को चेंज कर देना है। तो आपको खासा ध्यान रखना है कि वो मोबिल उतने समय के बाद चेंज हो जाना चाहिए। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि सर वो मोबिल जब लगातार लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है तो वो खुद भी ख़राब हो जाता है। अगर वो ज़्यादा ख़राब हो गया तो फिर आपके सिलेंडर को ख़राब कर सकता है, जिससे आपको क्या होगा, गाड़ी का नुकसान हो जाएगा और आपकी जो नई गाड़ी है वो पुरानी हो जाएगी। तो ये चीज़ का थोड़ा सा खासा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब ये है कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम को हमें अच्छा खासा ख्याल रखना पड़ता है। अगर नहीं रखते हैं तो उससे हमारे इंजन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, पावर आउटपुट कम मिलेगा, यानी कि एफिशिएंसी इंजन की कम हो जाएगी। आपने पढ़ा है कि आउटपुट अगर कम मिलेगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगा, है ना, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा लुब्रिकेटिंग सिस्टम था। ऐसे ही कूलिंग सिस्टम होता है जो कि हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। कूलिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, हमारे इंजन में कैसे कैसे काम करता है कूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3-4 और क्लासेस लगेंगे, जिसके बाद आपका पूरा आईसी इंजन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 20 मार्क्स आपके अपने हाथों में हो जाएगा। बस इन्हीं सभी क्लासेस को लगातार रेगुलर बेसिस पे देखते रहना है, रिवाइज़ करते रहना है, अपना खुद का नोट्स बनाना है, और उस नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को ज़रूर लगाएं। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि सर हमने जो पढ़ा है बिल्कुल करेक्ट पढ़ा है और उसके आंसर्स हमसे बन रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी क्लास कैसी लगी आप हमें नीचे बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, पढ़ते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।